हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बता कर आए हैं। उसकी आप लोगों को ऑब्जर्वेशंस, प्रॉपर्टीज और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाए थे। उसी प्रकार से आज हम आप लोगों को वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बता रहे हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं और डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो देखिए, the vector product of two non-zero vectors a vector and b vector denoted by a cross b and defined by a cross b is magnitude of a, magnitude of b, sin theta and n cap, where theta is the angle between a and b vector, and here 0 less than equal to theta less than equal to pi, and n cap is the unit vector perpendicular to both a vector and b vector। तो यहाँ पर क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट, अगर आप लोग दो नॉन जीरो वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम उसे किससे डिफाइन करते हैं, ए क्रॉस बी से। और ए क्रॉस बी को कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एंड कैप। थीटा क्या है, ए और बी दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो हमारा थीटा, और एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू ए एंड बी वेक्टर। तो याद रखिएगा, जो ए एन कैप है वो इस ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। देखिए, आप लोग वेक्टर पढ़कर आए हैं, वेक्टर में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, कौन कहलाते हैं वेक्टर्स, मतलब जिनमें आप लोगों को दो चीज की नीड होती है, एक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो देखिए, इसके अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या है, एक बार बताइए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केलर वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्केलर वैल्यू, साइन थीटा भी स्केलर वैल्यू। तो ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड भी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड को शो करता है, यानी ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है उसको शो करता है। बट डायरेक्शन कहां से आएगी, एन कैप से। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी एक वेक्टर है। अगर वेक्टर है तो उसमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो एन कैप क्या बताता है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। तो ए और बी, देखिए अगर ए और बी एक प्लेन में है तो ए क्रॉस बी कैसे होता है, ऐसे परपेंडिकुलर। तो यानी कि इन दोनों वेक्टर्स के हमेशा क्या होता है, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर। तो जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं किन्हीं भी दो वेक्टर्स की, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करोगे, उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर। ओके, तो यानी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है ए क्रॉस बी, जिसे क्या कौन शो कर रहा है, एन कैप, है ना। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है। तो देखिए, जैसे हमने क्या किया, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ए और बी के बीच में आपने कितना एंगल लिया, थीटा, और एन कैप किसे शो करा, परपेंडिकुलरली है, यानी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, ए और बी दोनों की क्या होगी, परपेंडिकुलर। ओके, अगर नॉर्मल वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, आउटवर्ड, ठीक है, इनवर्ड होगा तो नेगेटिव लेंगे, आउटवर्ड होगा तो पॉजिटिव लेंगे। तो चलिए कुछ ऑब्जर्वेशंस आप लोगों को बताते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की क्या होता है। यही देखिए, सेम आप लोगों ने ए डॉट बी में क्या सीखा था, अगर आप लोग ए डॉट बी करते हैं तो केवल यहाँ साइन थीटा की जगह क्या होगा, कॉस थीटा, बट वो स्केलर वेक्टर है तो वहां पर आप लोग डायरेक्शन को शो नहीं करते। तो इसलिए ए डॉट बी यानी कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा की जगह क्या आता है, कॉस थीटा। वहां पर भी हमने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यही बताई थी, अगर ए वेक्टर या बी वेक्टर में से दोनों में से कोई भी एक वेक्टर जीरो हो जाए तो आप लोग थीटा को डिफाइन नहीं कर सकते और ए डॉट बी जीरो होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी पहला ऑब्जर्वेशन वही है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों में से कोई एक वेक्टर जीरो हो जाए देन थीटा इज नॉट डिफाइन। थीटा को आप डिफाइन नहीं कर सकते, बट क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर में से अगर कोई भी एक वेक्टर जीरो होगा देन क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो वेक्टर। और आप यहाँ केवल जीरो नहीं लिखेंगे, जब आप लोग ए डॉट बी करते हैं तो आप लोग ए डॉट बी को क्या लिखते हैं, जीरो, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। बट ए क्रॉस बी क्या वेक्टर क्वांटिटी, तो आप यहाँ जीरो नहीं जीरो वेक्टर लिखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी क्या, ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर। वहां पर भी हमने यही प्रॉपर्टी बताई थी कि वहां पर ए डॉट बी क्या होता है, स्केलर, और यहाँ ए क्रॉस बी क्या है, वेक्टर। तो दोनों में डिफरेंस भी देखिए, ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ए क्रॉस बी वेक्टर क्वांटिटी यानी कि इसकी आप डायरेक्शन शो कर सकते हैं मैग्नीट्यूड के साथ में। नेक्स्ट ए और बी, देखिए यहाँ हमने आपने क्या कहा, दोनों में से कोई भी एक वेक्टर जीरो होगा देन थीटा डिफाइन नहीं होगा, बट ए क्रॉस बी जीरो होगा। अब देखिए, अगर हम ये ले लें ए और बी दोनों ही नॉन जीरो वेक्टर हैं, बट आपने क्या कहा, ए क्रॉस बी जीरो होगा। अगर ए क्रॉस बी जीरो होगा तो हमने क्या लिखा, ए एंड बी आर पैरेलल और कोलिनियर, यानी कि जो दो वेक्टर होंगे ए और बी,
या तो वो पैरेलल होंगे, जैसे ये दोनों वेक्टर हैं, ऐसे भी हो सकते हैं डायरेक्शन और ऐसे भी हो सकते हैं, दोनों क्या हो सकते हैं पैरेलल, या फिर क्या होंगे कोलिनियर, यानी मान लीजिए ये वाला आपका ए वेक्टर और यहाँ तक बी वेक्टर, तो कोलिनियर यानी कि एक ही लाइन में, ठीक है। तो यानी कि दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी, पैरेलल हो सकते हैं और कोलिनियर हो सकते हैं। आप बताइए, देखिए कैसे आया, ये कैसे पता चला आप लोगों को कि ये कोलिनियर है या पैरेलल। तो देखिए सबसे पहले अगर आप लोग ए क्रॉस बी को 0 ले रहे हैं, तो बताइए ए क्रॉस बी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो ये बताइए हमें कि अब आप लोगों ने क्या कहा, नॉन जीरो वेक्टर है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ए भी 0 नहीं होगा, जब जीरो वेक्टर गए तो मैग्नीट्यूड 0 होता है, और बी वेक्टर भी 0 नहीं, और एन कैप यूनिट वेक्टर है वो भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब साइन थीटा क्या होगा 0, तो थीटा कितना आ गया आप लोगों का 0 डिग्री। और 0 डिग्री क्या होता है, अगर दो पैरेलल वेक्टर होते हैं तो उन दोनों के बीच का एंगल भी क्या होता है 0 डिग्री। और या फिर जब दोनों वेक्टर क्या होते हैं, जब दोनों वेक्टर कोलिनियर होते हैं तब भी उनका बीच का एंगल कितना आता है 0 डिग्री। अगर पाई होंगे तो डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो कोलिनियर ये डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी, तो यानी कि क्योंकि थीटा इक्वल टू पाई पर भी ये 0 होता है, तो 0 डिग्री और पाई दोनों पर ए क्रॉस बी क्या आएगा 0। अब देखिए अगर हमने अलग अलग केसेस आप लोगों को डिफाइन करके बताए, अगर आप लोग थीटा को 0 लेते हैं, अगर आप लोग थीटा को क्या लेते हैं 0, मान लीजिए आपने एंगल 0 लिया, तो बताइए अभी तो करके दिखाया, एंगल 0 का मतलब क्या हुआ, दोनों वेक्टर या तो सेम वेक्टर होंगे, दोनों वेक्टर या तो सेम वेक्टर होंगे। थीटा 0 लिया, थीटा 0 होने का मतलब क्या हुआ, या तो ये वाली शर्त होगी कि अगर आप लोग साइन थीटा को 0 लेते हैं तो ए क्रॉस बी क्या आएगा 0, और अगर आप दोनों ही वेक्टर सेम ले लें, अगर दोनों ही वेक्टर सेम ले लें और एंगल क्या लें थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। तो हमने क्या कहा, अगर दोनों सेम वेक्टर लेकर चलते हैं और एंगल को 0 डिग्री लेते हैं, तो देखिए क्या आएगा, जब दोनों वेक्टर सेम है तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा। आप यहाँ पर एक काम करिए, ये थीटा इक्वल टू 0, देन आप यहाँ लिख लीजिए व्हेन एंड एक तो हम थीटा को 0 लेकर चले हैं, और दूसरी बात अगर हम ये मानकर चलें कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सेम वेक्टर, तो आप लोगों का ए क्रॉस बी के बजाय आप क्या करें, ए क्रॉस ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा एन कैप। साइन 0 क्या होता है, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0, तो साइन 0 क्या होता है 0, तो हमेशा ध्यान रखिएगा दो सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगी। तो आप लोग इसमें पहले ये कंडीशन लीजिए, इफ क्या लिखेंगे पहले, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, देन दोनों वेक्टर सेम है, देन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 0 डिग्री, ठीक है। और यहां पर भी आप लोग क्या लीजिए, इफ ए वेक्टर इक्वल टू यानी कि अपोजिट ए वेक्टर और किसके बीच में ले रहे हैं, अगर हमने ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को क्या माना माइनस का ए वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर लीजिए, एक यानी कि एक की डायरेक्शन ऐसे होगी तो एक की डायरेक्शन ऐसे होगी, यानी कि कहने का मतलब दोनों का एंगल कितना होगा 180। तो यहाँ पर माइनस ए लीजिए, यहाँ पर माइनस, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 एन कैप। तो ए क्रॉस माइनस ए कितना आएगा 0। तो आप लोग इसको इस तरह शो मत करिए, क्योंकि थीटा जब 0 होगा तो आप लोगों को दोनों लेने पड़ेंगे ना, ए क्रॉस बी भी शो करना पड़ेगा, बट हम यहाँ क्या शो करना चाह रहे हैं ए क्रॉस ए को 0। तो हमने क्या किया, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सेम वेक्टर ले लिए, तो उनके बीच का एंगल हमेशा क्या होगा 0 डिग्री। तो ए क्रॉस ए यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन 0 एन कैप, तो साइन 0 0 होता है, तो ए क्रॉस ए कितना हो गया 0। तो सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है 0। बट अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, अगर ए वेक्टर की ये डायरेक्शन होगी तो माइनस ए वेक्टर ये, और ए वेक्टर की इधर होगी तो माइनस ए वेक्टर की डायरेक्शन उस साइड होगी, तो ए क्रॉस माइनस ए कितना आएगा, ए का मैग्नीट्यूड माइनस ए का मैग्नीट्यूड, एंगल बिटवीन देम इज पाई, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ए क्रॉस माइनस ए भी क्या आता है 0। तो हमें क्या पता चला, दो सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है, दो सेम वेक्टर हो बट अपोजिट हो तब भी उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है 0। लेकिन याद रखिएगा अगर हमने थीटा को पाई बाय 2 ले लिया, दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को, यहाँ सही है, अगर आप लोगों ने दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को कितना ले लिया पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 क्या हो जाता है 1, तो दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। आई जे के तीनों यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो कि परपेंडिकुलर होते हैं, तो आप लोगों ने देखिए यहाँ क्या सीखा, दो सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या आती है
जीरो। तो यहाँ भी दो सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएंगी, जीरो, यानी आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के क्या आएगा, जीरो। देखिए हमने कैसे किया, आई क्रॉस आई लिया, आई और आई दोनों सेम वेक्टर है तो एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। तो यानी आई का मैग्नीट्यूड साइन जीरो एन कैप। मुझे ये बताइए आई कैप कितना होगा यहाँ पर, 1 0 तो होगा नहीं, ठीक है, और एन कैप भी कितना होगा, यूनिट वेक्टर है, तो यानी कि भी जीरो नहीं होगा, केवल क्या जीरो होगा, साइन जीरो इक्वल टू जीरो। तो अगर साइन 0 डिग्री इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब आई क्रॉस आई कितना हो गया, जीरो। सिमिलरली जे क्रॉस जे भी जीरो होगा और के क्रॉस के भी जीरो होगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पर आप लोग ये ध्यान रखिएगा, एक बार दोनों वेक्टर सेम लेकर चले, एक बार दोनों वेक्टर दूसरे के अपोजिट बट वेक्टर सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग एंगल पहले नहीं लेंगे, पहले दोनों वेक्टर जब सेम होंगे तो इसका मतलब देखिए एक वेक्टर अपने साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री, और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बनेगा इनके बीच में, 180 डिग्री। ओके, और यहां हमने एंगल डिफाइन किया। चलिए अभी कुछ ऑब्जर्वेशंस और भी हैं, इनको कर लीजिए पहले। देखिए उसी में आप लोग ऑब्जर्वेशन देखिए नेक्स्ट। मान लीजिए आप लोगों ने आई जे के रिप्रेजेंट किया, तो हमने लिया आई जे एंड के, ठीक है। हमने आई जे के को इस तरह रिप्रेजेंट किया, तो देखिए हम कैसे लेते हैं, हमने आपको बताया आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के क्या होगा, जीरो। बट अगर हम आई क्रॉस जे लें तो आई क्रॉस जे कितना होगा, देखिए आई क्रॉस जे कितना आएगा, के वेक्टर। ओके, अगर हम के क्रॉस आई करें, के क्रॉस आई, तो देखिए के क्रॉस आई कितना आएगा, जे वेक्टर, ठीक है। और अगर हम यहां से जे क्रॉस के करें तो जे क्रॉस के कितना आएगा बताइए, आई वेक्टर। तो आप लोग जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं अगर आप उसके अपोजिट चलेंगे, ठीक है, अगर आप उसके देखिए एंटी क्लॉक चल रहे हैं, अगर आप इसके अपोजिट क्लॉकवाइज चलेंगे तो दैट इज नेगेटिव आएगा। जैसे अगर मान लीजिए आप लोग क्या करते हैं, जे क्रॉस आई करते हैं, ठीक है, जे क्रॉस आई ये डायरेक्शन हो गई, अपोजिट हो गई, तो जे क्रॉस आई के नहीं होगा, माइनस के होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप आई क्रॉस के करते हैं तो आई क्रॉस के करिए, आई क्रॉस के देखिए अपोजिट डायरेक्शन होगी तो माइनस जे होगा। इसी तरह अगर आप के क्रॉस जे करेंगे, करिए के क्रॉस जे, अपोजिट हो गई फिर दोबारा, तो ये माइनस आई होगा। कैसे होगा जरा देखिए, अगर आप लोग आई क्रॉस जे करते हैं तो बताइए क्या लिखेंगे, फार्मूले के अकॉर्डिंग। आप लोगों को पता है फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एन कैप। जरा बताइए आई और जे के बीच में एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं। साइन 90 आप लोगों को पता है क्या होता है, 1 है ना। आई का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, 1, जे का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, 1, और एन कैप डायरेक्शन बताता है। बताइए आई और जे के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा, ठीक है, आई और जे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं आई एंड जे, तो इनके परपेंडिकुलर कौन सा होता है, जेड एक्सिस, दोनों के परपेंडिकुलर होती है, और जेड किसके अलॉन्ग होती है, के। तो यहाँ पर एन कैप की वैल्यू क्या होगी, के। तो बताइए कितना आ गया, आई क्रॉस जे इक्वल टू ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, और ये कितना हो गया, के। तो देखिए आई क्रॉस जे इक्वल टू कितना हो गया, के। अब जैसे मान ली, और आप लोगों को ये बात पता है कि अगर आप लोग देखिए, आप लोग एक चीज और ध्यान रखिएगा, चलिए एक और निकाल कर दिखाते हैं। मान लीजिए आप लोगों ने के क्रॉस आई किया, के क्रॉस आई करेंगे तो बताइए क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ के, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर एन कैप। अब बताइए जरा के क्रॉस आई, अब बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ के 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1, साइन 91 एन कैप, दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा होगा, के और आई, यानी एक्स और जेड के अलोंग है तो कौन सा आएगा, वाई, और वाई के अलोंग कौन सा वेक्टर होता है, जे। तो के क्रॉस आई इक्वल टू क्या आएगा, जे। सिमिलरली अदर आप दिखा सकते हो। ओके, इसी तरह से अगर आप लोग जे क्रॉस आई करेंगे तो एक बार बताइए नॉर्मल वेक्टर किस डायरेक्शन में आ जाएगा, अपोजिट में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ जे के की जगह क्या लिखेंगे, माइनस के। ओके, तो ये आप लोगों का इस तरीके से आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। और एक ओके देखिए 7th ऑब्जर्वेशन है आप लोगों का, याद रखिएगा वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, मींस जो आप लोगों का ए क्रॉस बी होता है वो माइनस के बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, यानी कि आप लोगों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती। बट आप लोग पढ़ कर आए डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है, बट वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होती। अब बताइए अगर मान लीजिए हमें एंगल फाइंड करना है, एंगल
बिटवीन टू वेक्टर्स। वैसे तो डॉट प्रोडक्ट्स में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को क्रॉस से शो करना है तो बताइए, आप लोग अभी क्या पढ़कर आए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, यही पढ़ा है। तो अगर हम यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो बताइए ये कितना होगा, तो सेम रहेगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि जब एक बार स्केलर हो गया तो वो तो आएगा ही स्केलर। ठीक है, साइन थीटा आ गया यहाँ पर, आप लोगों की वैल्यू क्या है, थीटा कहाँ लाई करता है, 0 से पाई के बीच में, और 0 से पाई में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, और एन कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। तो यहां से साइन थीटा फाइंड करें तो कितना हो गया सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दिस इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। आप लोग पढ़कर आए हैं, अगर आप लोग ए डॉट बी यूज करते हैं, आप लोग स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या फार्मूला होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा का फार्मूला क्या बनेगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये होता है आप लोगों का कॉस थीटा। तो आप लोगों की मर्जी, आज जब आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखिए क्या आपको गिवन है, स्केलर प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप दोनों क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चंस में दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। मेन ऑब्जर्वेशन हम आप लोगों को बता चुके हैं। चलिए, 8th ऑब्जर्वेशन क्या है, A and B represent the adjacent side of a triangle, then area of the triangle is given by area equal to 1/2 एक मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। देखिए ये फॉर्मूला है हमारे किसका, अगर ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड आप लोगों को गिवन है तो आप लोगों का अगर एरिया फाइंड करना ट्राइंगल को, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, A इक्वल टू यानी एरिया इक्वल टू 1/2 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर्स। तो देखिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड के यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे और उसका क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड। देखिए आप लोगों को प्रूफ करके दिखाते हैं। मान लीजिए आप लोगों का ट्राइंगल है ए बी सी, बताइए एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये आप लोग जानते हैं, अगर ये दो साइड है एडजेसेंट, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो बताइए इसकी लेंथ कितनी होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और इस वाली साइड की लेंथ कितनी होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। साइड ही तो ए वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रही है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी वेक्टर तो हमें पता है कि कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, बट हमें सी डी नहीं पता है। तो एक काम करते हैं, हम इसे फाइंड करते हैं। अगर इन ए ट्राइंगल हमने कौन सा ले लिया, इन ए ट्राइंगल कौन सा लेंगे, सी ए डी। इस ट्राइंगल में एक काम करिए, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस सी डी अपॉन ए सी। ए सी क्या हो गई, लेंथ, और लेंथ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो सी डी की वैल्यू आ गई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू साइन थीटा। तो एक काम करिए, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी ए बी इंटू कितना हो गया, सी डी। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और सी डी की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा। मैग्नीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी है ना, तो उसे पहले और बाद में लिख सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। आप लोग बताइए अभी क्या पढ़कर आए हैं, आप लोग अभी पढ़कर आए हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, है ना। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड, ये पहले से एक स्केलर क्वांटिटी है ये भी, है ना, और ये भी, तो यहाँ पे एन कैप का मैग्नीट्यूड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से, 1/2 ये रहा। तो इसका मतलब जो आप लोगों का एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया वो क्या आ गया, 1/2 ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। ओके अब देखिए, अगर आप लोगों को पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है, ए एंड बी रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन द एरिया इज गिवन बाय, इसमें क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, केवल क्या दोनों में डिफरेंस है, उसमें 1/2 आएगा, बट इसमें 1/2 नहीं आएगा। तो देखिए अगर आपने फाइंड करके दिखाते हैं, मान लीजिए आपने एक पैरेललोग्राम ले लिया ए बी सी डी, उसके अंदर दो एडजेसेंट साइड लेनी है, ए वेक्टर और बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दी। बताइए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, दिस इंटू हाइट, तो यानी ए बी इंटू डी हो गया। अब बताइए ए बी की लेंथ कितनी है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही तो है लेंथ, ये तो हमने रख दी, बट डी फाइंड करने के लिए हमें इस ट्राइंगल का यूज करना पड़ेगा। तो इन ए ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, डी ए ई, कौन सा ट्राइंगल लिया, इन ए ट्राइंगल डी ए ई। तो डी ए ई ट्राइंगल में आप लोगों ने क्या देखा, साइन थीटा अप्लाई करिए, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसकी लेंथ कितनी होगी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो कितना आ गया बताइए, यहाँ से ए ई अपॉन ए डी, ए को बोलेंगे ए डी साइन थीटा, और ए डी कितना हो गया,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा। पुट करिए यहाँ वैल्यू, ए को पहले बी को बाद में लिख सकते हैं ना, स्केलर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। तो आप लोगों के एरिया का फार्मूला क्या आ गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, और एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी where a vector and b vector represent the adjacent side of a triangle. ओके, ये आप लोगों के ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के कंप्लीट होते हैं। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोग ध्यान रखेंगे, तो करिए जरा। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट एडिशन के रेस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। कैसे, अगर आप लोगों ने एबीसी 3 वेक्टर्स लिए तो ए क्रॉस बी प्लस सी को आप लोग क्या लिख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट होगा ए क्रॉस बी पर और ए क्रॉस सी पर, तो यह आएगा ए क्रॉस बी, और जब यहाँ जाएगा तो क्या आएगा प्लस के रेस्पेक्ट में ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी की वैल्यू वही होगी जो ए क्रॉस बी प्लस सी की वैल्यू होगी। इसे हम प्रूफ भी करके देख सकते हैं। अगर हम 3 वेक्टर एज्यूम कर ले कंपोनेंट फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म हमने आप लोगों को सिखा रखी है। अब नेक्स्ट देखिए, अगर लैम्डा कोई स्केलर लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं, लैम्डा। देखिए अगर हम लैम्डा ए की क्रॉस बी से करेंगे तो एक बार बताइए क्रॉस बी ही तो होगा वेक्टर की वेक्टर से प्रोडक्ट, और लैम्डा को आप बाहर लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप लैम्डा बी की क्रॉस प्रोडक्ट ए से करेंगे तो लैम्डा ए क्रॉस बी बनेगा। तो लैम्डा ए क्रॉस बी को आप लैम्डा ए क्रॉस बी या ए क्रॉस लैम्डा बी किसी तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अगर आप लोगों को ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है तो चलिए आप लोगों को पहले क्रॉस प्रोडक्ट सिखा देते हैं। मान लीजिए आप लोगों को ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है तो आप इसे डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए इनका कंपोनेंट लिखेंगे, तो यहाँ लिखिए आई जे के। देखिए आई का कोफिशिएंट 2, जे का 1, के का 3, यहाँ पर आई का कोफिशिएंट 3, जे का कोफिशिएंट 5 और के का कोफिशिएंट -2। चलिए डिटर्मिनेंट आपने सॉल्व करना सीखा है, फिर भी एक बार आप लोगों को बता रहे हैं। सबसे पहले आई के रेस्पेक्ट में ऐसे कट करते हैं आप लोग इसको, रो और कॉलम दोनों तरफ से कट करिए तो क्या बचेगा, चलिए डिटर्मिनेंट लिख देती हूँ एक बार। क्या बचेगा आप लोगों का डिटर्मिनेंट 1 3 5 -2, सेकेंड वाला ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो आप लोग इसे माइनस लिखते हैं। तो जे को देखिए यहाँ से कॉलम और रो के रेस्पेक्ट में इसको हाइड करिए तो आएगा 2 3 3 -2, है ना, ये आएगा 2 3 3 -2। ओके, इसी तरह आएगा। फिर दोबारा देखिए आई के रेस्पेक्ट में कितना आएगा 1 3 5 -2, जे के रेस्पेक्ट में कितना आएगा 2 3, देखिए जे के रेस्पेक्ट में कितना आएगा यहाँ से 2 3 3 -2, के रेस्पेक्ट में देखिए प्लस माइनस और ये भी प्लस आएगा क्योंकि आप लोग -1 की पावर आई प्लस जे लिखते हैं। ये क्या है फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का, तो 1 + 1 = 2, ये क्या है आप लोगों का फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो 2 + 1 = 3, तो नेगेटिव आएगा। थर्ड को क्या लिख सकते हैं आप लोग, अब तो आ गया होगा समझ में, 1 3 1 1 1 2 1 3। अगर हम इसे 1 3 लिखते हैं तो 1 + 3 = 4, तो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ से के रेस्पेक्ट में देखिए कितना आएगा 2 1 3 5, ठीक है। जरा करिए कितना आएगा, डिटर्मिनेंट आप लोगों को सॉल्व करना, तो क्रॉस करिए -2 और 5 3 जा 15 और बीच में काय का साइन आता है नेगेटिव -j, इधर से करिए -4, ठीक है। 3 3 जा 9 और 9 बीच में काय का साइन आएगा माइनस का, ये आ गया प्लस का के, यहाँ से 5 2 जा 10 और इन दोनों का 3, दोनों को माइनस करेंगे तो -3, तो कितना बना बताइए -17i + 13j, क्योंकि देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 7k। ओके, ये आ गया आप लोगों का, ये आया है आप लोगों का a क्रॉस b। आपको क्या फाइंड करना है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। आप जरा एक बार फिर से देखिए, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि a क्रॉस b कितना आ रहा है आप लोगों का, यहां से -17i + 13j + 7k। ओके, अब मान लीजिए आप लोगों को a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड फाइंड करना, तो आप क्या करेंगे i के कोफिशिएंट का स्क्वायर करिए, जो j का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करिए, एंड जो k का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करिए। अगर आपको 17 का देखिए माइनस तो प्लस हो जाएगा, नहीं आता तो 17 का करिए, कैसे होगा 289, ठीक है। 13 का वैसे तो याद होना चाहिए आप लोगों को,
है ना 169। तो ये कितना हो गया 169 प्लस कितना हो गया यहां से 49। ठीक है 49। चलिए अब क्या करेंगे, इनको ऐड करिए। कैसे करेंगे ऐड, देखिए 289, ये है आपका 169 एंड 449, ये कितना हो गया 27, है ना 18 19 22 और ये आ गया 5। तो आपका आंसर आ रहा है यहां से 507। ओके तो यहां से आपने क्या किया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, केवल क्या बचा 17। 17 इंटू 17 इज 289, 13 इंटू 13 इज 169। वैसे थोड़ा सा आप लोगों को याद भी रखना चाहिए। ठीक है चलिए, ये आ गया आप लोगों का मैग्नीट्यूड की वैल्यू। बस इतना ही आप लोगों से पूछा हुआ था। ठीक है, अगर आप लोगों को एंगल गिवन होता तो आप लोग इसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा से भी कर सकते थे। देखिए ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है आप लोगों का। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आप लोगों को वेक्टर फाइंड करना है। जरा बताइए आप लोग, एक हमने आप लोगों को ऑब्जर्वेशन में प्रॉपर्टी भी बताई थी क्या, जब आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट समझा रहे थे तब भी बताया था, क्या बताया था, इफ एक्स, कैपिटल ए लीजिए, कैपिटल ए एंड बी वेक्टर आर two vectors then A cross B vector is perpendicular to both the vectors A and B। तो क्या होता है बताइए, अगर आप लोगों को कहीं भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना हो तो आप उसकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए। तो यानी कि आप लोगों से क्या कहा क्वेश्चन में, आप लोगों से कहा एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है किसका, a प्लस बी और a माइनस बी के जो परपेंडिकुलर। तो बताइए आपका वेक्टर क्या होगा, क्या करेंगे, वेक्टर परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड a माइनस बी इज, क्या होगा, दोनों की क्या कर दीजिए क्रॉस प्रोडक्ट। यूनिट वेक्टर बाद में बना देंगे, तो हमें इन दोनों की क्या करनी पड़ेगी क्रॉस प्रोडक्ट। तो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करके जो वेक्टर आएगा वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, उसका हम यूनिट वेक्टर बना लेंगे। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 1 लिखे, वी हैव। सबसे पहले एक काम करिए, आपको a वेक्टर प्लस b वेक्टर चाहिए, तो दोनों वेक्टर्स को ऐड करिए। i प्लस आई कितना हो गया 2i, यहाँ से j प्लस 2j कितना हो गया 3j, प्लस यहाँ से k और 3k कितना हो गया 4k। दोनों वेक्टर को ऐड किया, a वेक्टर माइनस b वेक्टर करिए, दोनों वेक्टर को माइनस करना है, a में से b माइनस करेंगे 0i हो गया, j में से 2j को माइनस करेंगे तो माइनस का j हो गया, k में से 3k को माइनस करेंगे तो यहाँ 2k आ गया। a प्लस बी और a माइनस बी दोनों आ गए। अब बना सकते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर, वेक्टर परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड a माइनस बी इज, क्या है बताइए, a प्लस बी की क्रॉस प्रोडक्ट a माइनस बी से करिए। ठीक है, अभी कैसे किया हमने क्रॉस प्रोडक्ट, पहले आई जे के लिखे, a प्लस बी में से आई जे के कोफिशिएंट लिखे 2 3 4, 2 3 4, a माइनस बी के लिखे 0 माइनस 1 माइनस 2, विद साइन लेंगे आप लोग, साइन नहीं छोड़ दीजिएगा, 0 माइनस 1 एंड माइनस 2। ओके तो चलिए क्या निकलेगा बताइए, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी इक्वल टू, करिए आई वेक्टर का कंपोनेंट, अब तो आ गया होगा आपको, ये इसकी क्रॉस करिए -6, यहाँ से -4, मिड में माइनस लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, सेकेंड वाला माइनस का लेंगे, 2 इंटू -2 इज -4, माइनस लगाते हैं 4 की 0 से करिए 0, ये k वेक्टर, तो बताइए k के कोफिशिएंट ये कितना आएगा -2 और इधर से आ रहा है 0, तो ये वेक्टर कितना आ गया सॉरी -2i प्लस 4j माइनस 2k, ये आएगा। चलिए अगर हम एक काम करें, इसको एक वेक्टर मान लेते हैं क्या,
इसको एक वेक्टर मान ले एक्स वेक्टर, ठीक है। इस वेक्टर को हमने क्या मान लिया, एक्स वेक्टर, ठीक है। थोड़ा लिखने में इजी हो जाएगा। अब बताइए हमें क्या लेना है, यूनिट वेक्टर ऑफ किसका लेना है, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, इस वेक्टर का ही तो लेना है यूनिट वेक्टर। यानी कि किसका लेना है हमें, हमें इसका लेना है एक्स वेक्टर का, इसे एक्स मान लिया ना हमने। तो क्या होगा बताइए, मैग्नीट्यूड एक्स का यूनिट वेक्टर एक्स वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स वेक्टर। तो एक्स कैप यूनिट वेक्टर फाइंड करना है ना, -2i प्लस 4j माइनस 2k। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये आएगा आपका -2i प्लस 4j माइनस 2k अपॉन, देखिए कितना आएगा, ये यूनिट वेक्टर है आप लोगों के। चलिए बताइए कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 16 प्लस 4 यानी कि 24। 24 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2i प्लस 4j माइनस 2k। इसको क्या लिख सकते हैं 24 को 4 इंटू 6, है ना। तो 4 को आप स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे, ये आएगा -2i प्लस 4j माइनस 2k अपॉन, तो ये आ जाएगा 2√6, 2 से ऊपर डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा -i प्लस 2j माइनस k, है ना, अपॉन कितना आ गया √6, 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा माइनस का 1/√6i 2/√6j एंड -1/√6k। तो ये आप लोगों का वो वेक्टर है, यूनिट वेक्टर पूछा था परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। तो जब भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर आप लोगों को कोई वेक्टर फाइंड करना हो तो आप उन दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। वैसे तो वेक्टर यहीं पे आ जाना था, बट हमसे क्या पूछा था, केवल परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं यूनिट वेक्टर पूछा था, जो परपेंडिकुलर हो दोनों के। तो हमने क्या किया, इसको एक्स एज्यूम किया और इसका यूनिट बनाने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला हमने बताया है एक्स वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स वेक्टर, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड ले लिया। मैग्नीट्यूड आपको आता है आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोफिशिएंट का स्क्वायर। 24 को 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, 4 को स्क्वायर रूट के बाहर लेंगे तो 2, 2 से अगर हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ आ गया -1, ये 2 और ये -1, ठीक है। √6 तीनों के नीचे सेपरेट करके लिखा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। करिए, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को क्या दिया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है आप लोगों का, तो इसलिए प्लीज उसको अच्छे से करिएगा। और ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हैविंग द पॉइंट्स एज द वर्टिसेस, यानी कि आप लोगों को वर्टिसेस गिवन है। मान लीजिए आपने ट्राइंगल ले लिया ABC, तो A वर्टिसेस है आप लोगों की 1 1 1, B है 1 2 3 और C है 2 3 1, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनके पोजीशन वेक्टर बनाइए। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना बनेगा बताइए, साई जे के की फॉर्म में लिख सकते हैं 1i 1j एंड 1k, ठीक है। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लीजिए, क्या लिख सकते हैं i प्लस 2j प्लस 3k, है ना। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ सी लीजिए, तो ये क्या लिखेंगे आप लोग 2i प्लस 3j प्लस k, ओके। अब बताइए जरा आप लोगों ने कैसे सीखा एरिया। एक मान लीजिए आप लोगों को दो एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, BA और BC, और आप लोगों को एरिया फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू क्या आएगा बताइए, BA क्रॉस BC, यही तो आएगा। दो एडजेसेंट साइड हो गई, तो यानी एरिया ऑफ किसका लेना है, ट्राइंगल का, और 1/2 BA क्रॉस BC। इसका मतलब आप लोगों को पहले क्या फाइंड करना है, BA। तो बताइए BA वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। करिए जरा जरा, ये कितना आएगा बताइए, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस B, तो A वेक्टर में से B को माइनस करेंगे, कितना आ गया 0i, ओके। फिर A में से आप इसे माइनस करेंगे तो -j, और K में से 3k को माइनस करेंगे तो -2k। इसी तरह से BC वेक्टर फाइंड करिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, ठीक है। C में से B को माइनस करिए, दिस माइनस दिस, तो कितना आएगा बताइए, ये आएगा
प्लस का आई, इसमें से इसको माइनस करिए प्लस जे, और इसमें से इसको माइनस करिए तो कितना आएगा माइनस का 2k। ओके, चलिए अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। तो हमें क्या करना है 1/2, क्रॉस कैसे लेते हैं, आई जे के लिखिए, बी ए क्रॉस बी सी, बी ए का कोफिशिएंट क्या है बताइए, ये होंगे 0 -1 -2, और बी सी का क्या है 1 1 -2। ओके, तो जरा सॉल्व करिए, यहां से जो निकल कर आएगा 1/2, क्या वैल्यू आएगी इसकी, आई का कोफिशिएंट लीजिए, देखिए आई के रेस्पेक्ट में क्या लेंगे यहाँ पर, और इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे बाद में, या कर लीजिए चलिए, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी लेंगे ना, नेगेटिव नहीं देंगे एरिया को, 1/2 आई, और दूसरी बात ये वेक्टर फॉर्म में आएगा आप लोगों का, तो देखिए कितना आएगा, आई का कोफिशिएंट हो गया 2, और ये माइनस का रहा है प्लस, तो 2 + 2 -j, चलिए लीजिए, माइनस जे का कितना आएगा, देखिए यहाँ से ये आएगा 0 और -2, तो ये आ गया 0 + 2 हो जाएगा, है ना, देखिए जे का कोफिशिएंट माइनस आ रहा है ना, प्लस हो जाएगा, के का क्या लेंगे 0 और -1 आ रहा है तो प्लस हो जाएगा 0 + 1। ओके, तो यहां से वैल्यू आ गई, और इसका मैग्नीट्यूड, तो हमारा कितना हो गया, मैग्नीट्यूड आप यहां लगाएंगे, तो बताइए कितना आ गया 1/2, ये रहा, ये बन रहा है आप लोगों का 4i - 2j + k। ओके, ठीक है, तो यहां से कितना आ गया 1/2, इसका मैग्नीट्यूड लीजिए, 4 का स्क्वायर 16 - 2 का स्क्वायर 4, और 1 का स्क्वायर इज 1, तो ये आ गया 1/2 √21 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए इस तरीके से आप लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। प्लीज अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए लिंक को, और प्लीज अगर आप लोगों का कमेंट है तो प्लीज बताइए, और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं तो आप वो हमें कमेंट में बता सकते हैं। ओके, गुड डे एंड गुड लक।